जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज बिहार जीके के टॉप 100 क्वेश्चन हम देखने के लिए। इस टोटल सीरीज में आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। जस्ट वेट एंड वॉच। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटे को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह से आपको जो भी नोटिफिकेशन आता रहे वीडियो का, खासकर बिहार जीके और बिहार एसआई के लिए कंटेंट जो हम बनाते हैं आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट 2 दिन बचा हुआ है, 14 तारीख और 15 तारीख जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आपको 14 और 15 तारीख भी लास्ट डेट बचा हुआ है। बिहार बीपीएससी जो बिहार टीचर्स का फॉर्म फिलअप करने के लिए टोटल अभी 6-7 लाख के आसपास फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने पेमेंट कर दिया। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने नियोजित शिक्षक जो है वो ज़्यादा ने फॉर्म भर दिया है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 to 5 में है, नो डाउट आपको पता ही होगा। और अदर स्टेट वाले इसी में एलिजिबल है। 9th से 10th वाले और 11th से 12th में कंपटीशन बहुत ही कम है। इवन जितना सीट है इसमें इतना फॉर्म अभी फिलअप नहीं किया गया। 11th से 12th और 9th से 10th वाले निश्चित रूप से रहे। आप सिर्फ अपना कट ऑफ जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी क्लियर करेंगे तो आपका सिलेक्शन चांसेस होगी। ये जो जैसे कि 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, मैं बता रहा हूँ 9th से 10th 11th से 12th वालों के लिए। तो उनकी जो मान ली 120 में से 40% निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 48 प्लस, यानी 50 प्लस मार्क्स भी आप लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी में रहेंगे। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बिहार समान ज्ञान का ये कंटेंट है और इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियो बनाया है। वीडियो प्लेलिस्ट है, मैथ्स रीजनिंग का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वीएस का प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट जाकर के डाउनलोड या फिर आप उसको स्पीड में जाकर के एक बार देख लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? तो रणधीर वर्मा। कौन था? रणधीर वर्मा। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर, जो कि आरा के आसपास में। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार की। महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर हुआ था? चंपारण, पश्चिम चंपारण भी कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य से लगा हुआ है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले बिहार में जो जगह किस जगह में आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर, जो कि हाजीपुर के आसपास में है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर एवं पूर्णिया में पाई जाती है। बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? तो गया है। गया में मध्यम श्रेणी का है। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है? तो फल्गु नदी कहते हैं। इस यहीं पर फल्गु नदी के के पास से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोधि वृक्ष के नीचे। बता सकते हैं क्वेश्चन कि बोधि वृक्ष को किसने कटाया था? तो उनको शशांक ने कटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस राज्य में कांच उद्योग स्थापित है? तो वो आपका स्थापित है हाजीपुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद उपाधि त्याग दी थी? तो गांधी जी ने त्याग दी थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ और कब पारित हुआ? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में। जो इम्पोर्टेंट जीके है ये भी कवर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया था? किस देश में? तो 1920 में। वो तुर्की देश के समर्थन में चलाया गया था। रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919। ये जलियांवाला हत्याकांड को ही रोकने के लिए पारित किया गया था। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 26 सितंबर 1932 को। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, 31 में और 32 में। ये भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ही लिए थे, लेकिन गांधी जी सिर्फ सेकंड जो होता है गोलमेज सम्मेलन उसमें भाग ही लिए थे, क्योंकि 1930 में वो दांडी मार्च में भी जीते। नेक्स्ट, और उससे असहयोग थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920 उस नागपुर में। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था? तो दिसंबर 1920 नागपुर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन आयोग भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 को साइमन आयोग। इसी साइमन गोबैक के लिए लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया था, जिस पर उनको लाठी लगा था सर पर और उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन गोबैक। साइमन आयोग कब आया था? तो फरवरी 1928। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1919 से 47 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था? तो गांधी युग के
1919 इवन कह सकते हैं, 1917 जब ये आए थे, 1917 से स्टार्ट किए थे चंपारण, और 1947 तक ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लाएंगे, गांधी युग अलग से। 1810 से 1880 तक लंदन के आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहाँ तक पहुँच गई थी, तो 40 लाख पहुँच गई थी। इनसे पाटलिपुत्र के समय में मगध की राजधानी बनी थी, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्रा को राजगीर से उठा करके यहाँ पर उसकी राजधानी बनाई गई थी। उदयन, उदयन बता सकते हैं किसके पुत्र हैं, और उसके ये अजातशत्रु के पुत्र हैं, ठीक है। और अजातशत्रु किसके पुत्र हैं, तो बिंबिसार। इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देशों ने नगरों के प्रति रुझान से देखा था, यूरोपियों ने। किस देशों ने नगरों के प्रति रुझान देखा था, तो यूरोपियों ने देखा था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की, 1856 में की थी, 1856 में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके शासनकाल की थी, तो मेगास्थनीज जो के थे चंद्रगुप्त मौर्य के, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य और मेगास्थनीज, ठीक है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1863 में। लंदन में कब हुआ था, 1863 में। भारत में कब हुआ था, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1786 ईस्वी में। किस लिए किया गया था, आपको पता है, अनाज यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बाढ़ की सीमा होती थी और लूटपाट हो ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। और गोलघर जो बनाया गया पटना के बीचों बीच, तो देखेंगे उसकी चौड़ाई है दीवार की ईंटों की, तो 12 फुट की है, 12 फुट की है। और कितना लंबा है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल हुआ, तो प्रवासियों को, यानी प्रवासी बाहर के लोगों को। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, किस नगर में, तो पटना में हुआ है, पटना साहिब। अगर ऑप्शन है तो पटना साहिब लगा दीजिएगा, जिसको पटना सिटी के नाम से जाना जाता है, बिहार के लोग को पता होगा। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1838 में। कब हुआ था, 1800। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, 1838 में। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, लंदन में। आधुनिक यानी मॉडर्न शहरों का उदय लंदन में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, जहाँ पर शहर होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप का गहन रूप से प्रभावित किया, तो शहर को किया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई है, तो 1870 में। अनिवार्य यानी कि करना ही, शिक्षा लेना ही जरूरी है। पूंजीपति की वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया है, तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया है, और आज भी ऐसा देखने को मिलता है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को। आधुनिक व्यक्ति के लिए किस शहर का किस प्रकार का क्षेत्र है, तो विस्तृत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम है, नहीं है, तो बिल्कुल ही ऑप्शन में जो दिया होता है पटना में, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, मगध हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन में अगर राजगीर है तो राजगीर नहीं है, क्योंकि ग्रीविज इसका पुराना नाम था, जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ था। सोमती व्यवस्था में सोमती व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार की प्रवृत्ति शहर व्यवस्था में बढ़ी है, तो प्रगतिशील। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लंदन है। ओहा ओहा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1839 में। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। किस बार राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया, तो आर निक्सन ने। किस विख्यात दार्शनिक ने आंदोलन लगा कर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया, तो रसेल ने बनाया था। किस वियतनामी दार्शनिक ने, तो रसेल ने। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम में, तो हनोई समझौता कब हुआ था, मार्च 1946 में। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी, आर निकलसन के द्वारा, आर निकलसन के समय में हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, 1954 में हुआ था। चेका का गठन कौन किया था, तो लेनिन ने किया था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था,
तो जार निकोलस द्वितीय द्वारा। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई था? 1870 में। 1870 में। प्रथम इंटरनेशनल नल की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? लंदन में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। दास कैपिटल की लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1889 में। 1889 में पेरिस में हुआ था। द्वितीय इंटरनेशनल के प्रथम इंटरनेशनल कब हुआ था? तो 1864 में। 1864, उसके बाद 1889 में हुआ। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 में। 1921 में। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने। जगतरा माना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इफ़ यू आर गिविंग अ वर्ड, आई विल गिव यू फ्रीडम। दांडी यात्रा किस भारत गांधी जो दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा कानून भंग किया था? तो नमक भंग किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सत्यभक्त ने की थी। सत्यभक्त ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा हेल्प कर करके जो मजदूरों को हेल्प किया गया था, जो उनके चलिए अंग्रेजों के शासन से छुड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। बीसी बोस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे, और इसके जो कर्ता धर्ता थे एओम ह्यूब, जो एओम ह्यूब का ही दिमाग था, क्योंकि ये आईसीएस पास थे। और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसको अच्छा से मैंने बताया है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की बात अगर करें तो ईवीएस का पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। इस तरह से ही आपको 6 से लेकर के ईवीएस का है 3 से लेकर के 5th क्लास तक का आपको नोट्स मिल जाएगा। 6 से लेकर 12 तक का आपको ज्योग्राफी का नोट्स तैयार है, आप ले सकते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री का भी नोट तैयार हो गया। इकोनॉमिक्स का 251 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तैयार हो चुका है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ये सारे कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। 7903812553 पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, 790, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं। 7903812553 इस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप पर आप गूगल पे, फोन पे, इसी पर करके मिनिमम 11 रुपये भी दे करके आप पर सब्जेक्ट उठा सकते हैं। कंटेंट काफ़ी लोगों ने लिया है और उनको सराहा है। चलिए, साइमन कमीशन आयोग भारत कब आया था? फरवरी 1928 में आया था। खोल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 1914 में। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमंस थे। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। जेपी आंदोलन जिसको स्टार्ट हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसालियार के द्वारा हुआ था। ये कहाँ हुआ था बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उनसे बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका में। अगर ये पीडीएफ चाहिए या फिर इस तरह के और भी नोट्स, तो टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। यूरोप में कौन सी संख्या का उदय भारतीय सदुपयोग का समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी के लिए। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929 में। एक क्वेश्चन बार बार हमसे आई थी, क्वेश्चन में बता देता हूँ। 1919 में हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन के बाद बताते हैं। द कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ड लीफ थे। तो क्वेश्चन बार बार आए सर 1 to 5 के लिए कितने तक हमें सीआरटी पढ़ें? तो आपको कम से कम मैंडेटरी है 6 to 3 से लेकर के आप पढ़ के 3 से लेकर के एटलीस्ट 1 से लेकर के 8 तक का जो है एससीईआरटी आप पढ़िए। जीके जीएस में आपको टोटल 15 बुक पढ़ना होगा। आप पढ़ लीजिए, उसका नोट्स भी तैयार हो चुका है, आप उसको ले सकते हैं।
बिहार में बुद्धि की, अगर आप 9 से 10th 11 से 12th में, तो 6 से लेकर के आप 12th तक जरूर से देख जाइएगा। एससीईआरटी एक बार जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप कोचिंग क्लासेज नोट्स देखते रह जाइएगा। क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं, 1/4 आपका निगेटिव रहेगा सेकंड पेपर के लिए। बुद्ध बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुई थी। यही सुल्तानगंज से लोग देवघर, जैसे अभी सावन का समय चल रहा है तो जल उठा करके जाते हैं देवघर की ओर। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को स्थान का सही मेल कीजिए। जैसे चीनी मिट्टी भागलपुर जिले में प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर आपको भोजपुर में फैले कैमूर के पठार में है, जो कि टीन आपको गया जिले में प्राप्त होता है। फिर से बता देता हूँ, चीनी मिट्टी आपको भागलपुर जिले में मिलता है, चूना मिट्टी पत्थर जो है भोजपुर के में फैले कैमूर के पठार में मिलता है, और टीन आपको गया जिले में प्राप्त होता है। ज़्यादातर खनिज अब जितने भी थे सब झारखंड में चले गए। बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। ये बहुत बार रिपीट होता है अन्य कंपटीशन में भी, पूरे इंडिया के लिए फेमस क्वेश्चन है। बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट, वर्तमान विधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री उदय नारायण चौधरी हैं। विश्व का सबसे लंबा और सड़क महात्मा गांधी सेतु वो भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में, जो कि पटना से गाजीपुर को जोड़ता है। तो कितना किलोमीटर का आप बता सकते हैं? भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर। ये फेमस है लीची, और मुजफ्फरपुर का फेमस है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतीपुर को किसको कहते हैं? बिहार शरीफ किसको कहते हैं? तो उदंतीपुर को कहते हैं। बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। महायान, हीनयान, ये सारे बौद्धिज्म में बटा हुआ है धर्म है। चलिए, ये 85 क्वेश्चन मैं इसको कंप्लीट यहीं पे करता हूँ। इसके ये टोटल 8 पेज का पीडीएफ मैंने बता दिया, और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपको कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। जो एससीईआरटी मैंने बताया है, एससीईआरटी का बुक भी कवर कर रहा हूँ, खासकर कक्षा 8 के लिए आप ज़रूर देख लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर के उसको डाउनलोड या फिर उसको एक धड़ल्ले से आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और भी कंटेंट इस तरह से आपको चाहिए तो कंटेंट कमेंट में कीजिएगा, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ और नोट्स आपको चाहिए बिहार जीके के लिए, जो ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, इसका अगर 15 अध्याय का मेरे पास नोट्स तैयार हो चुका है 15 चैप्टर का, जो कि एक-एक चैप्टर कवर किया गया है। अगर ये कवर कर लेते हैं, ये नोट्स आप ले लेते हैं, सिंपल आप ₹11 या ₹20 के आस-पास जो भी आप पे करना है, मिनिमम ₹11 पेमेंट कर के टोटल 11 चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स को आप एक बार पढ़ के चल जाइएगा, कम से कम 10, 11 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे।